दुनिया में रस तो बहुत है, आम का रस, संतरा का रस, मौसमी का रस, लेकिन इन रसों के रसिक बहुत कम लोग हैं। ज्यादातर बीड़ी के रसिक लोग हैं, शराब के रसिक हैं, अंडा, मुर्गा, कुकरी, इनके रसिक बहुत लोग हैं। देखो, प्रवचन होता है तो इतने पोस्टर लगाए जाते हैं, अनाउंस होता, प्रचार होता, न्यूज़पेपर में निकाला जाता, तब लोग आते हैं। और शाम को जा कर के किसी शराब की दुकान पर देखो, कोई उसका पोस्टर कहीं नहीं लगा, अनाउंस नहीं लगा, फिर भी पीने वाले शाम को वहाँ 200-400 इकट्ठे हो जाते हैं। क्या बात है। और उस शराब की दुकान का नाम मधुशाला है, मधुशाला। और बड़ी मजे की बात है, केवल पुरुष शराब पीते हैं, महिलाएं शराब नहीं पीती। अब कोई कोई भले पीती हो चुपके चुपके, पर ऐसे पीती नहीं है। और महिलाएं नशा बहुत कम करती हैं, इसलिए महिलाओं का बुढ़ापा देर में आता है और महिलाओं की सुंदरता भी देर में समाप्त होती है। कोई भी पुरुष है 55 साल की उम्र में ही बूढ़ा जैसा दिखने लग जाता है, लेकिन महिला 70 साल के बाद बूढ़ी दिखाई देती है। सिर्फ कारण इतना है, महिला में कुछ विशेषताएं होती हैं। एक तो ये नशा नहीं करती हैं, और दूसरे ये चिंता नहीं करती हैं, ये अपने अपने पति को चिंता देती हैं थोड़ा। तीसरे इनमें विशेषता है, दुख होने पर ये रोती है। पुरुष को दुख होता है तो ये रोता नहीं है, ये अंदर अंदर जलता रहता है, दुखी होता है, लेकिन रोता नहीं। महिलाएं दुख आने पर रो लेती हैं, और कोई थोड़ी सी सुख की बात है तो ये हंसती भी ज़्यादा है। पुरुष का हंसना भी कठिन है, रोना भी कठिन है। और जो दुख में रो नहीं सकता और सुख में हंस नहीं सकता, वह व्यक्ति जवानी में ही बूढ़ा हो जाता है। रोने से अंदर का बर्डन समाप्त हो जाता है, हल्का हो जाता है आपका हृदय। रोकर देखिए कभी आप, बहुत हल्के फुल्के हो जाओगे। लेकिन पुरुष को डर लगता है कि इमेज डाउन हो जाएगी, इज्जत चली जाएगी, रोगे। और जिस तरह से मनुष्य रो सकता है, इस तरह से पशु पक्षी नहीं रो सकते। मनुष्य के पास में रोने की भी कला है, रोने का ढंग है, रोने का अंदाज है। और यदि आप अपने दुख में ठीक से रो सकें तो आपका हार्ट अटैक भी नहीं होगा। इसलिए महिलाओं का हार्ट अटैक बहुत कम होता है। इनके शरीर में भी हार्ट है, लेकिन अटैक नहीं होता है, क्योंकि ये रो लेती हैं, इनके दिल के ऊपर दबाव कम हो जाता है। और हंस लेती हैं तो हार्ट के ऊपर प्रेशर खत्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब दुख आए तो यदि हिम्मत हो तो थोड़ा रो लेना चाहिए, और रोने में शर्म लगे तो कमरा बंद करके रो लेना चाहिए। प्राचीन समय के जो राजा महाराजा होते थे, उनके पास में विश्राम भवन, शोक भवन, कोप भवन, ये सब अलग अलग भवन होते थे। जब दुखी होते थे तो वे शोक भवन में जाकर के लेट जाते थे और वहीं पर रो लेते थे। जब गुस्सा होते थे तो कोप भवन में जाकर बैठ जाते थे। कोप भवन में पहुंच गए तो समझ लो बहुत क्रोध में है वे, फिर वहाँ दूसरा कोई जाता नहीं था जब तक दिमाग ठंडा न हो जाए।
अब तुम्हारे पास में एक ही भवन है तो उसी में आप विश्राम भवन, रसोई भवन, शोक भवन, कोप भवन, झगड़ा भवन सब उसी को बनाते हो। अलग अलग व्यवस्था कहाँ है। पर वह लोग अधिक महान हैं जो कभी शोक में डूबते नहीं हैं, दुख में डूबते नहीं हैं, और जो कभी हर्ष में फूलते नहीं हैं, सुख और दुख में जो सम रहते हैं, बराबर रहते हैं, कांटों में भी खुश हैं और फूलों में भी खुश हैं। बिजनेस में हानि हो गई तो दुखी नहीं है, प्रॉफिट हो गया तो बहुत ज़्यादा फुलाव नहीं है। जो अपने अंतःकरण को सम रख लेता है, चुनाव जीत गए तो फूलते नहीं हैं, चुनाव हार गए तो पचकते नहीं हैं। टिकट मिल गया तो बहुत खुशियां नहीं मनाते हैं, और टिकट कट गया तो बहुत दुख नहीं समझते हैं, सोचते हैं 5 साल लफड़ा से फुर्सत मिल गई, कोई बात नहीं। जिनको दुनिया का हानि और लाभ, दुख और सुख प्रभावित नहीं कर पाता है, अप्रभावित जीवन जीते हैं। इसलिए आप देखते होंगे एक ही घर में एक ही प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो घर के सभी सदस्य बराबर दुखी भी नहीं होते हैं, बराबर खुश भी नहीं होते। कोई ज़्यादा दुखी है, कोई कम दुखी है, कोई ज़्यादा खुश है, कोई कम खुश है, सब बराबर प्रभावित नहीं हो रहे हैं। तो कबीर साहब कहते हैं दुनिया के जितने रस हैं वे सब रस क्षणभंगुर हैं, नश्वर हैं। उन रसों में परमानेंट कुछ नहीं है, वे रस नीरस है। लेकिन एक रस ऐसा है जो स्थायी रस है, जिसका नाम है राम रस। राम रस का अर्थ है भक्ति का रस, धर्म का रस, ये राम रस है। इसके लिए संत कबीर कहते हैं को राम रसिक रस पियोगे जुग जियोगे। बहुत बड़ी भीड़ में कबीर साहब खड़े हैं और पूछ रहे हैं क्या कोई राम रस पिएगा। राम रस पीने के लिए पूछना पड़ता है। आज एक सज्जन से सुभाष जी पूछ रहे थे कि गुरु मंत्र ले लो, गुरु दीक्षा ले लो, लेना चाहते थे तुम, तो उसने कहा मैसेज नहीं है इसलिए अभी नहीं लेंगे, मैसेज होगी तब लेंगे। तो उसने कहा क्या मैसेज से पूछकर खाना खाते हो। तो वो मुस्करा दिया कि मैसेज तो बहाना है, लेने का मन नहीं है।